सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि अवतारिणे नमः। नमः कमलनाथाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेवो नमोस्तुते। वसुदेवं वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेवो नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यच्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतास्तं बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासम् शरीरं मे विचक्षणं जिह्वामे मधुमत्तमा करुणाभ्यां भूरिविष्णुवन् ब्रह्मणः घोषोऽसि मेधया पीता श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिं पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्व अमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोचितः
इति त्रिशङ्को वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु महान्तानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरते यौपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचे प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनावो अहोरात्रान् संददामि मृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाकं स्वस्तनुभिः यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रैलोति तस्मै तं वदेवमात्मबुद्धेः प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मपदं वसिष्ठं शक्ते च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यं
श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मात् गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदादिहादिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 8वीं अध्याय 11वीं श्लोका से। यदाक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यातयवीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोवृद्धि निरुध्य च मूर्ध्यादायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येदाक्षरं ब्रह्म विहारान्मान् मनुस्मरान् यप्रयाति तजन् देहं सायाति परमां गतिम् अनन्या चेत सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनां मामुप्येत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रायुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्राह्मणो विदो रात्रिं युगसहस्रान्तं देहो रात्राविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तया सर्वा प्रभावत्याः रागमे रात्र्यागामे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्तसंज्ञके भूतग्रामसयेवायां भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागामे वशः पार्थ प्रभवत्याः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तसनातनम् यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।
हम लोग मांडुक्य उपनिषद प्रथम मंत्र का हम लोग विचार किए थे। आज दूसरी मंत्र का देखेंगे। दूसरी मंत्र में थोड़ा भूमिका है, भूमिका से इसको देख लेंगे, विचार करेंगे। अभिधान अभिधेयो एकत्वे अपि अभिधान प्राधान्येन निर्देशः कृतः। अभिधान अभिधेयो एकत्व अपि, अभिधान अभिधेय एक होते हुए भी, दोनों एक ही है, नाम नामी दोनों एक ही होते हुए भी हम पहले मंत्र में जो अभिधान का प्रधान से व्याख्या किया गया, वहां पर उल्लेख किया गया ओमकार का, वहां पर वर्णन किया गया ओमकार ही सब कुछ है। वहां पर अभिधान प्राधान्य से वहां कहा गया। अभी अभिधान अभिधेय प्राधान्य से कहा जा रहा है इस मंत्र में, इसका भूमिका में कह रहा है। और ओमित्येतद् अक्षरम इदम सर्वम इत्यादि, अगर पहले जो मंत्र में कहा गया ओमिति एतद् सर्वम, वह सब कुछ ओमकार ही है। भूतम भवत भविष्यति इति, जड़ चेतन सब कुछ जो कुछ है वो ओमकार ही है। उसी का ही पहले मंत्र में हम लोग कहा गया था। उसी ओमकार प्रदान अभिधान प्रदान से कहा गया, नाम का प्रदान से। और अभिधान प्राधान्येन निर्दिष्टितस्य पुनर्अभिधेय प्राधान्येन निर्देशो अभिधान अभिधेय एकत्व प्रतिपत्ति इत्यर्थः। मतलब अभिधान अभिधेय, वहां पर ओमकार का ही ज्यादा महत्व दिया गया अभिधान को। यहाँ अभिधेय अगर दोनों एकत्व करना है तो दोनों को समान रूप से इंपॉर्टेंस देना, वहां पर दोनों एक जैसे ही वहां व्याख्या होना चाहिए। अगर एक वहां पर ओमकार को वाचक को ज्यादा महत्व दिया, अगर यहाँ अर्थ को महत्व नहीं दिए तो एक मुख्य एक गौण हो जाएगा। इसलिए दोनों एक समान ही है। ऐक्य समानाधिकरण होने के नाते एक बैलगाड़ी चल रहा है जी, बैलगाड़ी में दो बैल है और एक पीछे खींचेगा एक आगे जाएगा, तो बैल समान रूप से नहीं चलेगा ना। दो को समानाधिकरण में चलना चाहिए, दोनों समान है। इसलिए यहाँ दो ओमकार ब्रह्मा वाच्य वाचक अभिधान अभिधेय दो अलग नहीं है, दोनों एक ही है। उसको दोनों का महत्व को यहाँ एक जैसे ही बताने के लिए यहाँ कह रहा है। एक जैसे ही, एक में लय होने, एक जैसे ही लय होना, एक जैसे समान ही है, आगे पीछे नहीं है, उसका निर्देशन करने के लिए यहाँ पर कहा गया। पहले मंत्र में ओमकार को महत्व दिया गया, ओम अकार उकार महत्व वो सब कुछ ही है। अभी यहाँ ब्रह्म भी सब कुछ है बताने जा रहा है इसी मंत्र में। और अभिधान प्राधान्येन निर्दिष्टितस्य पुनर्अभिधेय प्राधान्येन निर्देशो अभिधान अभिधेयो एकत्व प्रतिपत्ति इत्यर्थः। अभिधान अभिधेय प्रतिपत्ति के दोनों को, वाच्य वाचक को दोनों को एक जैसे ही समान करने के लिए और उसका प्रधानता से निर्देश करने के लिए ये दोनों वाचक और वाच्य एकत्व का प्रतिपादन करने जा रहे हैं यहाँ पर। और इतरता अभिधान तंत्र अभिधेय प्रतिपत्ति इति अभिधेयस्य अभिधानत्वं गौणम इत्याशंका स्यात्। अगर वैसे नहीं करेंगे तो ओमकार का ही हम ज्यादा महत्व दे, ओमकार का अर्थ जो ब्रह्म का अगर महत्व ना दे तो एक मुख्य हो जाएगा, एक गौण हो जाएगा। जैसा एक वस्तु को बताने के लिए जो वस्तु वाच का ऊपर ही उसका निर्भर रहता है, उसका ऊपर ही वस्तु को बताना है तो वाच का ही मुख्य हो जाएगा, अर्थ वस्तु का गौण हो जाएगा। वैसा इसको शंका को दूर करने के लिए एक मुख्य एक गौण, एक सेकेंडरी एक प्रथम, वैसा यहाँ नहीं बनता। व्यवहारिक में यह बनता है एक मुख्य है एक गौण है,
किंतु पारमार्थिक में वो एक मुख्य एक गौण वैसा नहीं बनता, सब एक समान ही बनता है। समझ लिया ना। मैंने पूरा चराचर जगत में जो कुछ है जी वो नाम नाम से अभेद है, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही है। परमात्मा में कमी एक ज्यादा कम वैसा नहीं होता है। जैसा एक तार में बिजली 420 वोल्टेज है, समझ लिया, किंतु आप जहां जिस प्रकार का उपाधि वहां डालेंगे उसी प्रकार का वो व्यवहार होगा। अगर दो 0 वाट्स वोल्टेज बल्ब वहां लगे तो चिमचिम लगेगा, और एक अलोजन बल्ब लगाए तो आपको वहां पर अलोजन पूरा 2 किलोमीटर आपको उजाला देगा। किंतु वहां तारतम्य भेद कहां पर है? उपाधि में है। तो जीव का उपाधि भी वैसे ही है, ईश्वर का उपाधि बड़ा है। और सभी में, चींटी में से लेकर पेड़ पौधा से लेकर सब में परमात्मा एक जैसे ही सर्वम एतद् ब्रह्मा कहने जा रहा है। अभी जो कुछ है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म छोड़ के कुछ है ही नहीं है। समझ लिए ना। वैसा नाम नाम ही से अभेद है ओमकार। यहाँ सुनिए, यहाँ पर जो कुछ हम लोग ओमकार का वर्णन, ब्रह्म का वर्णन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अपना का अपना आपका वर्णन कर रहे हैं। यहाँ यो बताने जाएंगे, अभी महावाक्य आएगा। यहाँ कोई हम जो कुछ अनुसंधान करना है तो अपने में अनुसंधान करना है। यहाँ पर हम कोई दूसरे का बारे में चर्चा नहीं कर रहा है। यहाँ उपनिषद में अपना का बारे में चर्चा कर रहा है। ये चर्चा पूरा किसका? हमारा खुद का ही चर्चा है। यहाँ पर कहाँ ईश्वर का, कहाँ ब्रह्म का चर्चा नहीं है। वो ईश्वर ब्रह्म, हम खुद ब्रह्म होते हुए हम भूल गया था। अपना स्वरूप को बोध कराने के लिए अपना आपका बारे में ही आप जान ले रहा है, दूसरों के बारे में यहाँ पर नहीं है। कोई ईश्वर के बारे में कोई हम बात नहीं पढ़ रहा है, जीवालॉजी पढ़ रहा है, दूसरों का जीव के बारे में, वो व्यवहारिक में। यहाँ जो आध्यात्मिक विद्या में वो अपना बारे में ही जानकारी हो रहा है। वो ब्रह्म कोई नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूँ, हम सभी ब्रह्म ही हैं। ये बात को यहाँ हम किसी से अलग नहीं है, किसी नाम से, किसी रूप से अलग नहीं है। समझ लिया ना। ये बाकी उपनिषद तो कहता है जी ये कार्य है, ये कारण है, और इसको उसको छोड़ो, इसको पकड़ो इत्यादि रूप से कहा जाता है। यहाँ पर जो देखने वाला है वो दिख रहा है, वो दिखने वाला देखने वाला से अलग नहीं है। वो देखने वाला एक ही है। प्रमाता प्रमाणम प्रमेयम, वो प्रमा, ये सब तीन अलग नहीं है। प्रमाता जीव, प्रमाणा चक्षु, प्रमेय वस्तु, ये तीन अलग नहीं है। समझ लिया। इसको समझने में थोड़ा कठिनाई पड़ता है। प्रमाता मतलब जीवात्मा। हम एक देख रहे हैं जी, आपको ये मैं को देख रहा हूं, समझ लिया ना। मैं को किससे देख रहे हैं आप? जीव चैतन्य एक किससे देख रहे हैं? देखने का कारण क्या है? हाँ का है ना जी। मैं प्रमाता प्रमाणम चक्षु है, प्रमाणम चक्षु से प्रमेय वस्तु को देख रहा है। यहाँ तीन चैतन्य है जी, तीन अलग नहीं है ये जगत में। इसलिए यहाँ पर सब कुछ ही ब्रह्म ही है। जो कुछ देख रहा है वो ब्रह्म ही है। एक प्रमाता प्रमाणम प्रमेयम, प्रमाता प्रमाण से प्रमेय को देख रहा है। प्रमाता चैतन्य प्रमाण चैतन्य से प्रमाण को, प्रमेय चैतन्य को देख रहा है। अब मैं वहां पर कोने में एक बल्ला पड़ा है, लकड़ी का कुर्सी पड़ा है वहां पर। वो लकड़ी का अंदर में जो चैतन्य है ना, वो उजागर हो रहा है। हमारा चैतन्य, ये चैतन्य दोनों मिल रहा है। आपको अब इसको समझने में अत्यंत पुण्य होना चाहिए। इसको समझने में, अगर मैं वो चेयर को देख रहा है, चेयर का अंदर में सत्ता रूपे में जो चैतन्य है, हम जो देखने वाला चेतन, ये दोनों एक हो रहा है जी। अगर वो चैतन्य हमको उजागर नहीं करेंगे, उसको हमको नहीं देख सकते। वो चैतन्य कभी भी नहीं देख सकते। इसलिए वो चेतन रूपे ना, जो अंतर्यामी रूपे ना, वो कुर्सी का अंदर जो चेतन है, मैं देखने वाला, मैं वो चेतन है, वो दोनों अलग नहीं है। समझ लिया ना। एक अस्तित्व चेतन है, एक सत्ता दो प्रकार का है, ज्ञान दो प्रकार का है। अस्तित्व ज्ञान, स्वरूप ज्ञान। समझ लिया। अस्तित्व ज्ञान को हम लोग इदम अस्ति, अहम अस्मि, ये सब कहते हैं ना। अहम अस्मि, मैं हूं। हर आदमी कहते हैं ना जी, मैं हूं मैं हूं। कोई वैसा नहीं करता मैं नहीं हूं, मैं हूं ही कहेंगे ना। हर आदमी जानता है, चींटी भी जानता है मैं हूं। अगर चींटी अगर दीवार से जा रहा है, उसको छोटा एक तिनका
रखेंगे तो वो भी अहंकार दिखाएगा, मैं हूं, हमको डिस्टर्ब मत करना, नहीं है तो वो काट भी देगा। वो अहमअस्मि ज्ञान, अस्तित्व ज्ञान सबको है, मैं हूं। यहाँ स्वरूप ज्ञान ना होने के नाते हम लोग संसार में भटक गए। स्वरूप ज्ञान को अहम सीमित कार्य कारण संघात शरीर वाला ही मैं हूं, इतने ही हमको जानकारी है। समझ रहे हैं ना, ये शरीर मैं हूं, शरीर का संबंधी जो कुछ है वो मेरा है, इतने सीमित ज्ञान है। किंतु मैं ही स्वरूप ब्रह्म हूं, व्यापक दृष्टि से मैं ही हूं, ये ज्ञान ना होने के नाते हम लोग संसार में बहुत बड़ा करने वाला हूँ, भोगने वाला हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं ऑफिसर बनूंगा, बड़ा विद्वान बनूंगा, ये सब किसके लिए? उदर निमित्त है ना श्लोक, जो बहुकृत वेशा, उदर निमित्त के लिए ही ये वेश है। मैं कलेक्टर बनने किसके लिए? पेट भरने के लिए। और खूब पैसा आ गया, पेट भर लिया, एक जगह में आपको तमाना पड़ेगा, रोकना, कितने खाओगे? रोज लाख रुपए, माने हर महीना लाख रुपए 2 लाख कमाओगे, और भर भर के यार एक दिन बीमार हो जाओगे, फिर हॉस्पिटल में जाना, नहीं है तो और अरे आज मेरा पीठ में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द, किडनी खराब हो गया, बहुत पैसा माल खूब आया तो खूब खाया, अभी डायबिटीज खूब चढ़ गई, ये विकल्प इत्यादि रूप से ये बाधा ही होता है। वो व्यवहारिक दृष्टि में ये बड़ा सक्सेस है जी, किंतु पारमार्थिक दृष्टि के लिए भौतिक सत्ता को नहीं माना जाता है। समझ लिए ना? इसलिए हम लोग जो प्रमाता चैतन्य, उसमें कुर्सी में प्रमेय चैतन्य मैं देख रहा हूं, और प्रामाण्य चैतन्य आंख देख रहा है ना, आंखों से जो चेतन जा रहा है वृत्ति, इसको वृत्ति ज्ञान कहा जाता है। एक वृत्ति इसी से व्याप्त होके प्रमेय चैतन्य तक जाके प्रमेय चैतन्य को हमारा चैतन्य में लय हो गया, तभी हमारे चैतन्य में प्रमेय चैतन्य लय हुए, तो तभी वो चेतन ये चेतन हो एक हो गया। अभी हम लोग जो कुछ देख रहे हैं ब्रह्म को ही ब्रह्म देख रहा है जी, कोई दूसरा नहीं देख रहा है। मैं तुमको देख रहा है तो तुम्हारा चेतन, तुम्हारा शरीर रूप में जो कुछ मैं देख रहा हूं ना, तो ब्रह्म ही है, वह दूसरा वस्तु है ही नहीं है जी। आपका शरीर का सत्ता जो है, आपका बाल है, काला बाल है, 2-4 सफेद भी हो रहा है, समझ ले, उसको हमको कैसा अवगत हो रहा है? हमारा ज्ञान चक्षु से तुम्हारा बाल तक पहुंचा रहा है, तुम्हारा बाल का अंदर में जो सत्ता है वो हमारा चेतन से एक हो गया, तब भी हम प्रत्येक जो कुछ देख रहे हैं ब्रह्म ही देख रहे हैं। किंतु अज्ञान का वजह से हमको वो सूक्ष्म रूपी ना होने के नाते हमको ब्रह्म को नहीं देख पा रहे हैं। और इतने ही जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष, आत्म साक्षात्कार जीवन मुक्त किया हुआ पुरुष, वो हर जगह में चेतन ही देखता है, ब्रह्म ही देखता है। मतलब वो देखते हुए भी नाम रूप को नहीं देखता है, नाम रूप का अंदर में जो सत्ता है उसको देखता है। इतने टेढ़ा है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते, आत्मना विंदते वीर्यम, विद्या विंदते अमृतम, केनोपनिषद में कहा गया। बोधम बोधम प्रतिबोधम, जो कुछ आप देख रहे हैं वो अमृतत्व आत्मा ही है। अपना बोध से, बुद्धि से जो कुछ देख रहे हैं वो अलग नहीं है, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म ब्रह्म की देख रहे हैं। हम अनजान करके हम व्यवहार कर रहे हैं, हम दूसरे को देख रहे हैं। जो उस दिन बताए थे ना बृहदारण्यक में, इतरम इतरम पश्यति तद इतरम जिग्रति, जब वो दूसरे को देखता है, जब वो शरीर का बोध हो गया, मैं अलग हूं, ये अलग है, सभी झगड़ा उसमें होता है। अगर हम सब एक ही है तभी वहां कोई झगड़ा नहीं होगा। आपको एक व्यवहारिक दृष्टांत दूंगा। एक कुमार है, कुमार घड़े बनाने के लिए मिट्टी बढ़िया तैयार करके रख दिया, ठीक है ना, मिट्टी का बड़ा पिंड बना दिया। वहां पर कोई भेद है क्या? कुमार जो घड़े बनाने वाला पूरा मिट्टी की एकत्रित करके एक बड़ा पिंड बना के रख दिया, वहां सब एक ही है। जब वो घड़ा बनाने लगा, एक सकोरा, एक छोटा घड़ा, एक अपने व्यवहार के लिए छोटा बड़ा बहुत सारे घड़े बनाए, और वस्तु तो एक ही था। वो घड़ा उपाधि बनने का पहले वो एक ही था ना, जब बनने के बाद छोटापन बड़ापन उसमें आ गया उपाधि में। हम लोग भी वास्तव में स्वरूप दृष्टि से एक ही आत्मा है। जब सभी का अंदर में एक ही आत्मा ही है जी, वहां पर
समिष्टि दृष्टि से पंचभूतों में कोई भेद नहीं है। एक एक जीव सृष्टि है, एक ईश्वर सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि में भेद नहीं है। ईश्वर सबको समान सृष्टि किया, पंचभूतों को सृष्टि कर लिया। जीव सृष्टि में भेद है। अरे ये मेरा, वो इतने जमीन बनाया परमात्मा ने, और हम लोग जीव में क्या करते हैं, ये मेरा है इतने, ये तुम्हारा है, और थोड़ा 1 सेंट जमीन उधर इधर हो गया तो मर्डर होता है जमीनों में, क्योंकि ममत्व बोध से। और कोई तत्वज्ञ पुरुष है, अरे कौन किसका है, मैं कितने दिन जीऊंगा, यही व्यवहार के लिए, शरीर के लिए, इसको थोड़ा लालन पालन सोने के लिए थोड़ा बहुत है भाई। और व्यवहार दृष्टि रखते हुए और आप जीवन जिएंगे तो सुखी सुखी जीवन जिएंगे, ठीक है ना। और साधारणतः तुम्हारा बच्चे लोगों का जो विद्यार्थी लोग है आप लोग, और सबका लक्ष्य अलग अलग रहता है। तुम मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, ये इसी उम्र में वैसा रहता ही है, किंतु अंत में बन के क्या होगा क्या, और अंत में वही किमहम पापम अकरवम किमहम पुण्यम अकरवम किमहम साधु न करवम, पछतावा आता है। ये तैत्तरीय में आता है, अरे मैं अच्छा इंसान क्यों नहीं बना, मेरा हाथ में पूरा जीवन था, मैं पाप क्यों कर डाला, मैं संत जीवन क्यों नहीं जिया। संत में तो कपड़ा का संत नहीं, सादगी जीवन क्यों नहीं जिया। वो वृद्धावस्था में पछतावा आता है। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारा परिवार है, पैसा है, कोई कुछ साथ में नहीं जाएगा। इसलिए जीवन को जीते हुए भी समझना, ये सत्संग से फल होता है। और यहाँ पर जो बताया था मैं, प्रमाता प्रमाणम प्रमेयम, ये दो अलग नहीं है, जो तीनों एक ही है। प्रमाता चैतन्यम, प्रमेय प्रमाण चैतन्यम। प्रमाणम चक्षु, आप अंग्रेज में बोल रहे हैं तो ऐसा ये कौ, मैं एक गाय की देखा। आई मीन्स प्रमाता, सा मतलब देखना, किससे देख रहे हैं, आंख से देख रहे हैं। किसको देखा, गाय की देखा, ठीक है ना। जो मैं एक गाय की देखा, मैं जो प्रमाता, जो प्रमाणम मेरा चक्षु है, गाय प्रमेय है, ये तीन एक ही है, कभी अलग हुआ ही नहीं। अगर अलग होगा तो वहां पर तीन सिद्ध नहीं हो गया जी। प्रमाण प्रमेय, जो प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीन अगर अलग होगा तो आपका वस्तु का ज्ञान कभी होगा ही नहीं है। इसलिए वो टेबल का अंदर में जो चेतन है, सत्ता रूप है ना, वो उसको उजागर कर दिया हमको देखने के लिए, वो हमारा चेतन में आ गया। इसलिए पूरा ब्रह्मांड एक का एक समाहित ही है, अलग कभी नहीं हुआ। और इसलिए यहाँ पर ये तत् सर्वम ब्रह्मा ये कहा गया, वो मित्य तत् अक्षरम ब्रह्मा, मतलब वहां ब्रह्मा सब कुछ में व्याप्त है, ओम व्याप्त नहीं है। स्वरूप दृष्टि से मैं भी व्याप्त है, आप सभी लोग व्याप्त ही है। हम लोग मान लिया हम सीमित वाला, अंतःकरण वाला, शरीर वाला, तभी हमारा व्याप्ति नहीं हो पा रहा है। व्याप्ति क्यों नहीं हो पा रहा है, हमारा वृत्ति स्थूल वृत्ति है, सूक्ष्म वृत्ति नहीं है। स्थूल वृत्ति का वजह से व्याप्त नहीं हो रहा है। वृत्ति की सूक्ष्म बनाएंगे, आप व्याप्त हो जाएगा। अभी आकाश सूक्ष्म है, सर्वत्र व्याप्त है। अब जमीन, आकाश से तुलना से जमीन व्याप्त नहीं है, ठीक है ना। जमीन तो सर्वव्यापक तो है, मगर आकाश के तुलना से जमीन उतने व्याप्त नहीं। वो निर्गुण निराकार होने के नाते सर्वत्र व्याप्त है। अपना स्वरूप आकाश का भी सत्ता देने वाला अब हम है साक्षी। आकाश खुद नहीं बोलेगा मैं हूं, आकाश सर्वत्र व्याप्त होने के भी नाते आकाश का ज्ञान नहीं है, वो जड़ है। किंतु आकाश को प्रमाण कौन दे रहा है, प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि कहाँ गया। कोई भी चीज अगर आपको ये वस्तु है बोलने के लिए इसको प्रमाण चाहिए। प्रमाण ही आप है, आकाश से भी बढ़कर आप है। आपको नहीं समझ भी नहीं आ रहा है, समझ लिया ना। आकाश जड़ है, वो पड़ा है, वो खुद नहीं जानता है मैं इतने व्यापक हूं, इतने सब जगह मैं ही हूं। किंतु आपको वो ज्ञान है ना, अरे मैं आकाश को कौन पहचान रहा है, वो देखने वाला। इसलिए दृष्टा आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ पर जो बोला सर्वम ब्रह्मेति, यहाँ सर्वम ओमकार ही सब कुछ है, और जो कुछ है ओमकार ही है। और ये ओमकार ब्रह्मा अलग नहीं है, वाच्य वाचक यो अभेदा। और जो कुछ आप उच्चारण कर रहा है, उच्चारण करने वाला वो उच्चारण जिस वस्तु को कर रहा है, वो वस्तु वो नाम
नाम नामी अभेद है। और साधारण तो नामी नाम नाम और नामी अभेद है, दोनों एक ही है। हम लोग व्यवहारिक जीवन में जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो किसका नाम में करता है? आपका नाम में करता है। आपका पैसा जिसका किसका पास जाएगा? आप जिसको नामी बनाएंगे, जिसको नामी बनाएंगे उसको जाएगा वो पैसा। आपका पैसा, आपका नामी पैसा नामी के पास जाए तो आप एक ही हो गए ना जी। आप जिसको निर्देश करेंगे उसी का पास ही जाएगा। ये ओमकार जिसको निर्देश कर रहा है, ब्रह्मा को निर्देश कर रहा है, वो ब्रह्मा ओमकार अलग नहीं है, दोनों एक ही है। ये बात यहाँ पर कह रहा है। और यहाँ किसके लिए कह रहे हैं दोनों? और ये बता रहा है इतरता अभिधान तंत्र अभिधेय प्रतिपत्ति इति अभिधेयस्य अभिधानत्वं गौणम इत्याशंका स्यात्। एक मुख्य एक गौण हो जाएगा वैसा, इसलिए ये दोनों अलग नहीं है, ओंकार ब्रह्म एक ही है। और एकत्व प्रतिपत्तेच्च प्रयोजनम अभिधान अभिधेयो एकेनैव प्रयत्नेन युगपत् प्रविलापयन् तद्विलक्षणं ब्रह्म प्रतिपद्येति। यहाँ पर एकत्व प्रतिपत्ति च प्रयोजनम अभिधान अभिधेयो एकेनैव। ये दोनों अलग नहीं है। वाच्य ब्रह्मा और वाचक ओमकार दो अलग नहीं है, एक साथ इसका दोनों एक ही है। इसको प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पर दोनों को एक साथ कहा गया, एक मुख्य एक गौण नहीं है, इसको निराकरण करने के लिए। और युगपत प्रविलापयम तद्विलक्षणम ब्रह्म प्रतिपद्येति। ये दोनों ओमकार ब्रह्म एक साथ अगर लय हो गए तो वहां जो बाकी रहेगा वहां पर क्या रहेगा? निर्गुण निराकार ब्रह्म ही वहां रहेगा। वहां ब्रह्म का प्रतिपादन तब होगा। कुछ भी नहीं है, वह नाम नहीं है, नाम और नामी कुछ नहीं है, वहां केवल क्या रहेगा? केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रहेगा। ये यहाँ पर ये बताया गया युगपत प्रविलापयम तद विलक्षणम। ये नामी का विलक्षण क्या है जी? तुरीय ब्रह्म है। और वही या युगपत प्रविलापनम प्रतिपद्यति, उसको प्रतिपादन करने के लिए जो विलक्षण ब्रह्म को प्राप्त किया जाए, इसी दोनों को जब प्रविलापन हो जाए तो निर्गुण ब्रह्म का प्राप्ति हो जाएगा। उसी बताने के लिए यहाँ पर बताया गया पादा मात्रा मात्रस्य पादा इति तदाह। और इसका कहाँ पर ये मात्रा पादा मात्रस्य पादा पादस्य मात्रा कहाँ पर कहा गया? इसको 8वीं मंत्र में कहा गया। इसको आपको थोड़ा बहुत इसको समझ जा रहा हूँ, क्या मात्रा क्या पादा है। यहाँ जो प्रतिपादक प्रतिपाद्यु नामा नामी एक ही है। ब्रह्मा, जिस ब्रह्म का उच्चारण चतुर्मात्रा ओमकार, चतुष्पाद आत्मा, ये दो अलग नहीं है, ये कहने जा रहा है। वहाँ इस 8वीं मंत्र में पादस्य मात्रा मात्रस्य पादा कहा गया, माने ओमकार का 4 मात्र, ब्रह्म का आत्मा का 4 पाद। ओमकार का 4 मात्र, ब्रह्म का 4 पाद अलग नहीं है, वो एक ही है। तभी वहाँ एकत्व वहाँ रेफर करने के बावजूद यहाँ पर दोनों वहाँ रेफरेंस दे रहे हैं, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। यहाँ उपोद्घात में ये बताया गया। और अब किसी का कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। शंका प्रश्न पूछने का ऑलवेज यू आर वेलकम, ठीक है ना, कभी भी आप पूछ सकते किसी तरह का प्रश्न। और कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग दूसरे मंत्र में जाएंगे, आपको दोहराएंगे। हाँ, जैसे गीता दोहराए ना, सर्वम एतद् ब्रह्मा अयमात्मा ब्रह्मा सोयमात्मा चतुष्पात्। हाँ, यहाँ पर सर्वगम एतद् ब्रह्मा, यहाँ ब्रह्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। ये अथर्ववेदी का महावाक्य है इसमें, ठीक है ना। अयमात्मा ब्रह्मा बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। ये पूरा ये अथर्ववेदी का उपनिषद है। ये उपनिषद का ही एक महावाक्य लिया गया। वो जीव महावाक्य के बारे में तुम लोगों को अवगत नहीं, विद्यार्थी लोगों को अवगत नहीं है।
आप लोगों का समझ लेना। महावाक्य मतलब जीव ब्रह्म ऐक्य बोध कराने वाला जो वाक्य होता है उसको महावाक्य कहा जाता है। जीव ब्रह्म अलग नहीं है, जीव ब्रह्म एक ही है, उसको ऐक्यत्व बोध कराने वाला वाक्य है महावाक्य। और एक साधारण वाक्य तो आपको तत्व का निर्देशन किया जाता है, किंतु जीव ब्रह्म ऐक्य का बोध नहीं कराता है। और महावाक्य कई हजारों महावाक्य है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, ये भी एक महावाक्य है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये भी एक महावाक्य है। किंतु हमारा जो आचार्य लोग 4 वेदों से 4 अलग अलग महावाक्य चुन लिया, किंतु सभी वेदों का यहाँ समान अधिकरण करने के लिए, इसलिए यहाँ अयमात्मा ब्रह्म जो महावाक्य इसी उपनिषद का अथर्ववेदीय महावाक्य है। और उसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसका अर्थ देखेंगे। सर्वम एतद् ब्रह्म, यह सब ब्रह्म ही है। सर्वम एतद् ब्रह्म पहले मंत्र में जो कहा गया ओम इत्येदाक्षरम इदग्गम सर्वम, वहां भी सर्व कहा गया, ओमकार को भी सर्व कहा गया। यहाँ पर ब्रह्म भी सर्व कहा जा रहा है। ब्रह्म भी सर्व मतलब ओमकार में जो कहा गया उसको यहाँ पर अध्यारोह करना। ओमकार में कैसे सर्व है कल बताया ना, भूतम भवत भविष्यति इति ओमकार है, यच्चन्य त्रिकालातीतम तदप्य ओमकार एवं कहा गया। तीनों काल में वह ओमकार ही है। तीनों काल से जो अलग जो अव्याकृत है, कालातीत काल में आने वाला नहीं है, वो अव्याकृत भी ओमकार ही है। यहां भी उसको अध्यारोह करना माने इसको लेना। ब्रह्म भी वैसे ही है। सर्वम एतद् ब्रह्म, सर्वम एतद् ब्रह्म मीन्स जैसा भूत भविष्य वर्तमान और कालातीत जो कुछ है वो सब कुछ ब्रह्म में ही व्याप्त है, वही ब्रह्म ही है। यह ब्रह्म शब्द का ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मतलब उससे बढ़कर और कुछ नहीं है जी, उसको ब्रह्म कहा जाता है। व्यापक अत्यधिष्ठा दशांगुलम, वेद कहता है अत्यधिष्ठा दशांगुलम, माने आकाश से भी 10 अंगुल बड़ा ब्रह्म है, माने उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हम ब्रह्म का 3 मीनिंग है जी, 3 अर्थ है। बृहत्वात् ब्रह्म, बुर्मनत्वात् ब्रह्म, बर्वनत्वात् ब्रह्म। बुर्वनत्वात् ब्रह्म मतलब और उससे बढ़कर कुछ नहीं है, बृहत है। बृहत हम बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं ना, बृहत उपनिषद मतलब वहां उससे बढ़कर कोई उपनिषदों में 108 उपनिषदों में अत्यंत बड़ा जो कलेबर वाला बड़े उपनिषद तो बृहत है, बृहदारण्यक, इसलिए उसको नाम आ गया बृहत उपनिषद, बृहदारण्यक। वो अत्यंत बड़ा। यहाँ ब्रह्मा मीन्स उससे बढ़कर और कुछ चीज है ही नहीं, सभी उसी का अंदर ही रहता है ब्रह्मा। और ये है बृहत्वात् ब्रह्मा। और बुर्मनत्वात् ब्रह्मा मतलब आपका जो कुछ देख रहा है जी, ये भी ब्रह्म है सदरूपेण, मैं भी ब्रह्म हूँ चिद्रूपेण। जो देख रहा है ब्रह्म ही ब्रह्म देख रहा है, वो ब्रह्म है, ये सत्यरूपेण ब्रह्म है, चिद्रूपेण ब्रह्म है। सब ये बुर्मन आपका बुर्मन कर रहा है उसको। एक बृहत है, वो बृहत व्यापक है, वो आपको बाहर रूप में सब कुछ उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और आप जो कुछ देख रहे हैं वो ब्रह्म ही है, क्योंकि वो सत्ता रूपेण ब्रह्म ही है, चित रूपेण ब्रह्म ही है, वो बुर्मन है। और एक है बर्वनत्वात् ब्रह्म। बर्वन मतलब वहां पर ये सत्य चित्त रूप में आपको वहां पर बोलने का भी नहीं है, ये ब्रह्म पिंड बन गया, एक पिंड बन गया, पिंडाकार। आप जो कुछ देखेंगे इसको, ये सतरूपेण मैक है, ये सतरूपेण ये इसमें सत्ता है, मैं चेतन देखने वाला हूं, और ये देखने वाला वो दिखने वाला ये अलग नहीं है, दोनों एक ही है, ये बुर्मन है। किंतु अगर इसको बर्वन रूप में देखेंगे तो ये क्या है बोली तो मैं ही हूं, ये क्या है तो मैं, और ये क्या है तो मैं, आपका शरीर में भी मैं, वह मैं में हो जाता है। वह इदम रूप में दिखने वाला बर्वन है। मैंने ब्रह्म को पूरा चटनी बना के एक ही साथ एक लड्डू बनाता है ना जी, उसमें काजू डाला, किशमिश डाला, शक्कर डाला, आटा डाला। अभी वो गुरुवन में ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग दिखेगा। किंतु जब लड्डू बने के बाद एक पिंड बने का, एक लड्डू हो गया ना, ऐसे ये पूरा ब्रह्म पिंड है। ये बर्वन में
जो कुछ देखेंगे मैं ही कहेंगे आप। वहां पर लाठी की डंडा को डंडा नहीं करेंगे, मैं ही वहां खड़ा हूं, एक मैं वहां खड़ा हूं ये उपाधि में, एक मैं यहाँ पर बैठा हूं, एक मैं यहाँ पर ये उपाधि से ये बोल रहा है मैं के रूप में, मैं ही हूं, मैंने यहाँ पर अध्यावर करना, यहाँ पर दूसरा वस्तु है ही नहीं, यहाँ पर सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तब भी आपको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वहां दूसरा कोई है ही नहीं है। एकमेव सदनेक कारणम कार्य कारण विलक्षणम स्वयं ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि इत्यादि रूप में जो कहा गया विवेक चूड़ामणि, एक ही अनेकों रूपों में दिख रहा है जी। एकमेव सदनेक कारणम कार्य कारण विलक्षणम स्वयं ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, वो ब्रह्म तत्वमसि रूप में अपना आपको भावन करना है, दूसरा है ही नहीं, नाम रूप कुछ नहीं है, मैं ही हूं। और ये उपनिषद का ये ठोस सिद्धांत है। यहाँ पर ब्रह्म का 3 अर्थ बताया। अभी यहाँ जो बताने जा रहा है ना, अयम आत्मा ब्रह्म, जहां आत्मा ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है। पहले इसका भाष्य देखने का पहले इस श्लोक का अर्थ थोड़ा देख ले। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। यहाँ 4 महावाक्यों में जो बताया गया, ये 4 महावाक्यों भी थोड़ा बहुत बता दूं। तो महावाक्य का प्रसंग आया तो थोड़ा 4 महावाक्य है ना जी। 4 महावाक्यों में एक तत्वमसि या तत्वमसि है ना, ये चांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। ये तत्वमसि चांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि इत्यादि ये महावाक्य है। ये उपदेशक रूप महावाक्य कहा जाता है, उपदेशक रूप से इसको लिया जाता है तत्वमसि। गुरु जब चेला श्रवण करने जाता है तो चेले को गुरु बोलता है तत्वमसि, और गुरु शिष्य समझेगा त्वमेव ततसि, और शिष्य समझेगा अहम ब्रह्मास्मि। गुरु बोलेगा तत्वमसि, तुम वही हो, तुम ब्रह्म ही हो, वही मतलब तुम ब्रह्म ही हो। ये तत्वमसि महावाक्य में ये उपदेश पूर्वक महावाक्य कहा गया। और इसी उपनिषद में जो अथर्ववेदीय उपनिषद है, यहाँ अयम आत्मा ब्रह्म, यह अथर्ववेदी का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। अयम मीन्स यहाँ आत्मा, यहाँ बताएंगे भाष्य में अंगुली निर्देश करके। अयम आत्मा मीन्स यहाँ आत्मा, मतलब यहाँ वैसा नहीं दिखाना, ऐसा हमको दिखा के अयम आत्मा ब्रह्म अंगुली निर्देश करके बताने का ये विधि इसमें भाषा में लिखा है। और ये अनुसंधान महावाक्य कहा जाता है, जीव ब्रह्म के अनुसंधान यहाँ ब्रह्म ही है, ये अनुसंधान महावाक्य है। एक प्रज्ञानम ब्रह्म है, यहाँ ऋग्वेदीय महावाक्य है, और पहले वाला सामवेद का है, ये दूसरा वाला है ये अथर्ववेद का है। ये प्रज्ञानम ब्रह्म यहाँ ऋग्वेद का महावाक्य है, यहाँ लक्षणात्मक महावाक्य कहा जाता है प्रज्ञानम ब्रह्म। जो प्रज्ञानम ब्रह्म लक्षणात्मक महावाक्य कहा गया, और अंत में अहम ब्रह्मास्मि ये यजुर्वेदीय महावाक्य बृहदारण्यक में है। यहाँ अनुभवात्मक महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। गुरु बोलेंगे तत्वमसि, चेले समझेंगे अहम ब्रह्मास्मि। इतने ही अनुभव करने के लिए ये महावाक्य है। 4 महावाक्यों में ये फेमस, एक एक वेद का से एक एक उसका प्रतिपादन करने के लिए 4 महावाक्य लिया गया। वैसे ही महावाक्य बहुत सारे हैं। जो कुछ जीव ब्रह्म का ऐक्य को बताने वाला जो कुछ वाक्य है वो महावाक्य है। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, पूर्णमदा पूर्णमिदम इत्यादि कई वाक्य आपको पढ़ने, उपनिषद पढ़ते समय कई वाक्य आता है, सब महावाक्यों में ही आता है। और यहाँ पर थोड़ा बहुत तो भाष्य भी देख लेंगे। और ज्ञान भी इदम रूप में और आहन रूप में 2 प्रकार का ज्ञान होता है। जैसे महावाक्य में जो संबंध आ गए तो ये बता रहा हूँ, ये प्रसंग आए तो इदम रूप में ज्ञान जब होता है ना, एक अहम रूप में ज्ञान होता है। ज्ञानी सब अहम रूप का ज्ञान के लिए तरसता है, मैं ही हूँ, सब सभी में मैं ही हूँ। और इदम रूप में जो परमात्मा का इदम रूप में जो जानेंगे, वो बाकी सिद्धांत जितने योग है, भक्ति है इत्यादि जितने अपना सिद्धांत है, सब इदम रूप में परमात्मा को देखता है। ये परमात्मा मैं आपका दास हूँ, आप मेरा प्रभु है। परमात्मा अलग है, मैं अलग हूँ, मैं आपको देखने वाला, आपको पूजा करने वाला हूँ,
वो इदम रूप में परमात्मा को देखता है। वो भी ठीक है, जब तक हमारा मन वो लेवल तक नहीं पहुंच रहा है तब एक आलंबन आवश्यक है। किसी आलंबन से हम गंतव्य को पहुंचना, अंतःकरण शुद्धि होने के लिए कुछ करना है ना जी। अभी इसके लिए, और जिसका अच्छा अद्वैत का संस्कार नहीं है तो द्वैत में पूजा करो, परमात्मा को परमात्मा रूप से देखो। जब परमात्मा का जब अनुग्रह हो गया तो, और परमात्मा ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयन्ति ते रूप में जब ईश्वर अनुग्रह है वह पुंसाम अद्वैत वासना, वो उनका अनुग्रह से ही फिर आपको अद्वैत को बोध करा देंगे। समिष्टि दृष्टि से उनका अनुग्रह भी आवश्यकता होती है। इसलिए इदम रूप से पहले पूजा करने का विधान ठीक ही है। अगर जब तत्व का दर्शन ही करना है तो अहम रूप से ही अद्वैत का हम प्रतिपादन करके अद्वैत में ही मैं ही ब्रह्म हूं, उसी रूप में हम लोग देख सकते हैं। और ज्ञान में भी दो प्रकार का ज्ञान है जी। ये एक अत्यंत गहरी बात कह रहा हूं आप लोगों को। ज्ञान दो प्रकार का, एक आत्मज्ञान है, एक विशेष ज्ञान है। आत्मज्ञान में भी दो प्रकार है, एक विषय ज्ञान है, एक आत्मज्ञान है। विषय ज्ञान में दो भाग है, आत्मज्ञान में भी दो भाग है। आत्मज्ञान में दो प्रकार है, वो अस्तित्व ज्ञान, स्वरूप ज्ञान मैं पहले बताया था। अहम अस्मि सब जानता है, और मैं स्वरूप मैं ही ब्रह्म हूं वो ज्ञान नहीं जानता है। हम लोग प्रयास किसके लिए कर रहे हैं? स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। अहम अस्मि से अहम सर्वम मैं ही हूं। परमात्मा बृहदारण्यक में कहता है सृष्टि रश्मि रहम, सृष्टि मैं ही हूं। कहाँ? मैंने वो बोध होना, सृष्टि रश्मि रहम, पूरा सृष्टि मैं ही हूं। वैसा हम उपाधि दृष्टि से मैं अमुक हूं ये कह रहा है। वो एक अस्तित्व ज्ञान है, एक स्वरूप ज्ञान। स्वरूप ज्ञान को बोध कराने के लिए हमको अस्तित्व ज्ञान का बारे में जानकारी है, स्वरूप ज्ञान का ज्ञान नहीं है। इसलिए स्वरूप बोध होना ये ज्ञान है। दोनों प्रकार का ज्ञान है, एक अस्तित्व एक स्वरूप। और विषय एक दूसरा वाला विषय ज्ञान है। विषय ज्ञान में दो प्रकार होता है, एक सूक्ष्म वृत्ति, एक स्थूल वृत्ति। सूक्ष्म वृत्ति की विषयों में बाहर देखना, बाहर जो कुछ देख रहे हैं आपका सूक्ष्म वृत्ति से। अभी उदाहरण दे रहा हूं, आप बड़ा उपासक है जी, ईश्वर का पूजा कर रहा है, अब इष्ट दर्शन हो गया। इष्ट दर्शन हमारा कई संतों को देखते हैं ना, उनका जो जिस इष्ट का वो उपासना कर रहा है उस इष्ट का साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गया। वो स्थूल विषय में, विषय ज्ञान में ही होता है, वो ब्रह्म ज्ञान में नहीं आता है, वो आत्मज्ञान में नहीं आता है। अगर कोई द्वैती अद्वैती विशिष्ट अद्वैती लोग है ना, अद्वैती नहीं, द्वैता विशिष्ट अद्वैत इतर, वो लोग अपना लल्ला को देखना चाहता है कृष्ण रूप में, राम लल्ला को देखना चाहता है, परमात्मा को सखी भाव में देखना चाहता है, स्वामी भाव में देखना चाहता है। कई प्रकार का उपासना है, उनको उतने दर्शन हो गया तो उनको जन्म साक्षात्कार हो गया। मैं जिसके लिए उपासना किया मेरा ईश्वर दर्शन हो गया और हमको कुछ नहीं चाहिए। इतने में वो भी विषय ज्ञान में ही आता है, वो ब्रह्म ज्ञान में नहीं आता है। वो ईश्वर दर्शन करना, कई लोग बोलते हैं वो वाह मेरा जन्म साक्षात्कार हो गया, मैं तो ईश्वर को स्वप्न में भी देखे तो अरे वाह बड़ा सपना दिखा, ईश्वर दिखा हमको। और इसमें आपको ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और ईश्वर को देख लिया, ईश्वर का आप अनुग्रह हो गया, ईश्वर को देखे तो आपको नारायण को देखा, परमात्मा किसी आपका राम को देखा, कृष्ण को देखा। अब कृष्ण को देखे तो कृष्ण को क्या देखा आप? कृष्ण का आत्मा देखा, क्या देखा? कृष्ण अगर भगवान आपका सामने आएगा, कृष्ण को क्या देखोगे? आत्मा देखोगे। कृष्ण का आत्मा दिखता है, तुम्हारा आत्मा दिखता है। तुम हमको क्या देख रहे है? तुम हमारे शरीर को देख रहे हैं, हमारा आत्मा देख रहे हैं। फिर आत्मा दिख रहा है कि कृष्ण भी अगर आपका सामने हो जाएंगे तो कृष्ण का शरीर ही देखेंगे ना, अपना खुद का आत्मा ही आपको नहीं दिखता है। भगवान का आत्मा कहाँ दिखता है जी आपको? अब जड़ को देखेंगे, कृष्ण अगर आपको दिखेंगे तो क्या बनकर आएंगे? पंचभौतिक बनकर ही आएंगे ना, आपका पंचभौतिक शरीर बनकर ही आपका सामने उपस्थित होंगे। वो सूक्ष्म तन्मात्र से, मान लो सूक्ष्म तन्मात्र भी जड़ ही है। अगर परमात्मा आपका सामने खड़ा हो जाए तो देखने वाला आप ज्ञान है,
दिखने वाला शरीर दिख रहा है, अपना ज्ञान से जड़ को देख रहा है आप, समझ लिया। ज्ञान से जड़ शरीर को देखे तो आपको क्या होगा, समझ लिया। भगवान दर्शन भी एक जड़ शरीर को देखे तो वाह 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 आपका ईश्वर दर्शन हो गया। आपको ईश्वर दर्शन से क्या प्राप्त हो गया? कभी भी देखने वाला बड़ा होता है, दिखने वाला छोटा होता है, दिखने वाला जड़ होता है, देखने वाला चेतन होता है। इसलिए अद्वैती लोग देखना नहीं चाहता है, परमात्मा को नहीं देखना चाहता है, समझ लिया ना। अरे क्या देखना है, मैं ही हूं तो मैं को एक जड़ा वस्तु को क्या देखना है, समझ लिया ना। और इसलिए यहाँ पर अद्वैती हमेशा वो अहम रूप में देखना चाहता है। और विषय ज्ञान, वो कोई बड़े बड़े उपासक है, काली उपासक है, देवता उपासक है, उनका उपासना करते 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 वो मन को इतने सूक्ष्म बनाया, वो सूक्ष्म तत्व को देख सकते, वो भी विषय ज्ञान में ही आता है, वो स्वरूप ज्ञान में नहीं आता है, समझ लिया ना। इसलिए यहाँ ब्रह्म ज्ञान अत्यंत उत्कृष्ट है साधन है, अद्वैत साधन। इसको सबको समझ में नहीं आएगा, इसलिए फिर नींद आने लगेगा, समझ लिए ना। और एक विषय ज्ञान है, वस्तु का ज्ञान, ये अमुक वस्तु है, ये गड़ा है, ये मटा है, ये पटा है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये भौतिक स्तर पर विषय स्थूल वृत्ति का ज्ञान है, भौतिक विज्ञान। अब जितने बॉटनी, जितने भी साइंटिस्ट हो, भौतिक में ही विचार करेंगे। अभी तक कोई विज्ञान शास्त्र मन भी है वो उनको पता ही नहीं चलेगा। कोई टेलीस्कोप में इत्यादि जिराक्स मिशन में मन क्या है, कहाँ पर है, वो कि अभी तक कोई पकड़ा ही नहीं जाया गया। फिर वो आत्मा का क्या पकड़ेगा? आत्मा तो अत्यंत सूक्ष्म अपना ही है, वो अपना आप को कौन पकड़ेगा? हम इदम रूप से बाहर ढूंढ रहे हैं वस्तु को। कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। कबीर कहता है ना, कहाँ ढूंढ रहा है तुम, कहाँ कौन सा मंदिर में जा रहा है, कहाँ जाके तुम तीर्थ में कुंभ में जाके स्नान कर रहा है, वहां तुमको क्या मिलेगा? थोड़ा मन का शांति होगा, थोड़ा अंतःकरण शुद्धि होने का प्रक्रिया है। ये आत्मा कहाँ नहीं मिलता है, अपना आप ही आत्मा है, यहीं पर है। जैसा कस्तूरी अपना का अंदर में, कस्तूरी का अंदर में पेट से खुशबू निकलता है, जब वो सेंट कस्तूरी जब वो सुगंध निकले तो वो ढूंढते लगते हैं, ये सुगंध कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सब चक्कर मारने लगता है। वो पेड़ के पास जाता है, यहाँ जाता है, वहां जाता है, पूरा दुनिया घूम घूम के तक जाता है तो कस्तूरी उसका पेट में ही, उसका अंदर से ही निकल रहा है। आत्मा आपका स्वयं आत्मा होते हुए आप बाहर का वस्तुओं को क्या पीछे क्या ढूंढ रहे हैं? किंतु व्यवहारिक दृष्टि से जब तक मन में कर्म करते 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 मन में कई प्रकार का वो क्लेश पड़ गई, क्लेश नाश के लिए आप बाहर जा सकते, थोड़ी देर के लिए मन का आराम मिलेगा। जब मन में आराम मिले तो वस्तु को प्राप्ति के लिए साधन बन जाता है, अंतःकरण शुद्धि के लिए वो ठीक है। किंतु स्वरूप को अनुसंधान करने के लिए वो सब कोई काम का नहीं है। अपना खुद आत्मा है तो और कहाँ जाएगा? आत्मज्ञान कहाँ जाता है? जहां भी जाओ मैं ही हूं, उसी हिसाब से देखना। ये आत्मज्ञानी का यहाँ मुख्य उद्देश्य रहता है, अहम रूप में देखता है सब कुछ, जो कुछ देखता है मैं ही हूं, ठीक है ना। अब ये बोध कराने के लिए ही या उपनिषद या दोनों को प्रतिपादन किया गया। नाम नामी से अभेद है, और ब्रह्मा और जो अभिधेय और ओमकार अभिधान, ये वाच्य वाचकयो अभेदा इति रूप से यहाँ पर बहुत सम्यक रूप से प्रतिपादन किया गया है। जो कुछ है ब्रह्म ही ब्रह्म है, और सर्वम एतद् ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पाद। ये सर्वम एतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, यहाँ आत्मा ब्रह्म ही है। पहले जो मंत्र में जो बताया गया वो परोक्ष रूप में बताया जी, ओमकार ब्रह्म ही है, ओमकार ही सर्व सब कुछ है, वो परोक्ष रूप में बताया वहां पर ओमकार ही ब्रह्म है। वहां यहाँ प्रत्यक्ष रूप में मैंने अपरोक्ष रूप में बता रहा है, यहाँ आत्मा ब्रह्म है। अपरोक्ष तो मतलब अंगुली निर्देश करके यहाँ आत्मा ब्रह्म है, तभी वो अंगुली निर्देश कैसा है, और वो आत्मा चतुष्पाद वाला है। आत्मा चार पाद वाला है, मतलब वो आत्मा का चार पाद है वैसा नहीं लेना, पादा युवा पादा। इसको साक्षात्कार कराने के लिए एक आलंबन किया गया, यहाँ पर कल्पना किया गया, उसको हम लोग भाष्य कल देख लेंगे।
समय हो गई। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुप्रभाष्यतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रसाद ले लो। हाँ निकल दो, बंद करके रख। हाँ लो, एक एक दे रहा हूँ बच्चे लोग। एक एक आई। आ जाओ आ जाओ। हाँ छोटा है तो दे दो दे दो। बच्चा बच्चा है, बच्चा है तो सब ले लिया वो लोग। जी हाँ हाँ जी हो गया हो गया।